जय माँ भगवती। रीना की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम किस चीज़ के विषय में बात करेंगे? क्योंकि हम योगाभ्यास नित्य कर रहे हैं और अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार के कुछ आसनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ क्या है कि योगाभ्यास शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो योग आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब वो चीज़ें क्या है, इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप किस किस स्थान का चयन कर रहे हैं योग करने के लिए। आजकल बहुत सारे वीडियोस ऐसे रहते हैं कि जहाँ कोई पर्वत, पहाड़, नदी का किनारा, ऐसे में योगाभ्यास हो रहा है। और हम कुछ ऐसे आसन करते हैं जिसमें घुटने वगैरह नीचे ज़मीन से स्पर्श करते हैं। तो हमेशा एक तो समतल स्थान पे योगाभ्यास किया जाता है और आसन बिछाकर योगाभ्यास किया जाता है, ताकि आपके शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर ना जाए। तो आप आसन बिछा सकते हैं। तो ऊनी आसन या मैट वगैरह का यूज़ करते हैं तो बेस्ट होता है। यानी बिना आसन के योगाभ्यास नहीं करना है पहली बात तो। और जिस स्थान का आपने चयन किया है वो स्थान समतल होना चाहिए। दूसरी बात, आप यदि किसी कक्ष में योगाभ्यास कर रहे हैं तो कक्ष की खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, वह हवादार होना चाहिए और वहाँ से कोई कीड़े, इंसेक्ट वगैरह आपको काटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आसपास बहुत ज़्यादा धूल, डस्ट या किसी प्रकार का स्मोक ना आ रहा हो, क्योंकि आप इन्हेलेशन करते हैं, श्वासों को भीतर मतलब फेफड़ों के बहुत अंदर तक के भरते प्राणायाम करते वक्त। तो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार का ऐसे धूल, डस्ट या स्मोक ना हो। आप योगाभ्यास करते समय आपको जैसे कि कॉटन के या फिर ऐसे कपड़े पहनना है जो थोड़ा सा रिलैक्स लगे, जिसमें आपको योगाभ्यास करना आसान हो। ऐसा नहीं कि आपको एकदम स्किन टच मतलब एकदम आपकी नसों से टसा हुआ कपड़ा नहीं, ऐसे ठंडक जिससे आपके शरीर को, नसों को मिले, नसें ज़्यादा कसी हुई नहीं रहे और जिसमें आपको योग करने में कंफर्टेबल लगे। आपको कपड़े ऐसे धारण करने हैं। आप बिगिनर्स है या फिर आपने योगाभ्यास अभी अभी शुरू किया है और आप किसी के देखा देखी ऐसे आसन भी लगा ले रहे हैं जो कि आपको नहीं लगाना चाहिए। या स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही एडवांस आसन नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग धीरे 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 आसनों के सेट्स बढ़ाते हैं। उसका समय, जो आपको पर्टिकुलर आसन का जो समय दिया होता है कि किस आसन को कितना होल्ड करना है, आपको उस समय के अकॉर्डिंग आसनों को होल्ड करना चाहिए। दूसरी बात, आहार, आपको सात्विक आहार मतलब संतुलित आहार, सात्विक आहार लेना है। देखिए, अकेला योगाभ्यास करने से ही आपको स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या ये आवश्यक है। आपको रात्रिचर्या मतलब कि आपको समय पे सोना है, समय पे जागना है, पहली बात तो। दूसरा, आपका आहार संतुलित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तामसिक, बासी या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ना हो। यानी आपका आहार सुपाच्य हो, जो आपका शरीर ग्रहण कर सके और उसे आसानी से पचा सके, ऐसा भोजन करना है। यदि आपका पेट साफ नहीं हुआ है सुबह और हम योगाभ्यास करने लग गए हैं, मतलब कि आपको यदि पेट साफ नहीं हो रहा, कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी सांकर प्रक्षालन और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और समथिंग कुछ योग मुद्राएं होती है जिसका करके आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है। तो योगाभ्यास करने से पहले आपको अपने शरीर की शुद्धि करना आवश्यक होता है। योगा यानी कि योग करने से कुछ समय पहले स्नान करें और योग करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त संचार बढ़ा है। अचानक से आपको आपके शरीर में यानी गर्मी और ठंडी का बैलेंस रखना है, तुरंत स्नान नहीं करना है। योगाभ्यास करके अब भी आए हैं और तुरंत स्नान नहीं करना है, कुछ समय रुक कर आधा एक घंटा 15-20 मिनट के बाद स्नान कर सकते हैं, तुरंत स्नान नहीं करना है। और योगाभ्यास के यानी कि खाने के तुरंत बाद योगाभ्यास नहीं करना है, आधे से 1 घंटे बहुत ही है तो हम तो कहते हैं कि 4 घंटे या फिर डाइजेशन हो जाए उसके बाद योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आपने खाना खा लिया है, उसके 1 से 2 घंटे के बाद ही योगाभ्यास कर सकते हैं। या योगाभ्यास करने के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना है,
थोड़े समय बाद खा सकते हैं, आधा 1 घंटे 15-20 मिनट बाद कुछ खा सकते हैं, तुरंत बाद कुछ नहीं खाना है। हाँ, आप योग स्टार्ट करने से पहले ठंडा या फिर शीतल जल या फिर ऐसा हमारे शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वाटर आप पी सकते हो, शीतल जल पी सकते हो, उसका पान कर सकते हो आप। लेकिन आपको कोई हैवी फूड नहीं खाना है योगाभ्यास करने से तुरंत पहले। और यदि हमने आगे की तरफ झुके हैं तो पीछे की तरफ झुकने वाले आसन करना है। अब मैं इस हाथ वाले आसन किए हैं, इस हाथ वाले अभ्यास की, तो इस हाथ वाले भी करना है। मतलब आपको बैलेंसिंग होनी चाहिए। आप योग अभ्यास में जैसे गए हैं, आपको योग अभ्यास में उसी प्रकार उसकी विपरीत क्रम में हमें वापस आना है। मतलब कि फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड बेंडिंग भी होनी चाहिए, आगे झुके तो पीछे भी झुकना है। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान। आपके जो योगाभ्यास में श्वासों का क्रम है, आपके योगाभ्यास की जो गति है, उस पर हमको विशेष ध्यान देना है। देखिए, यदि आपने अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती की किसी भी प्रकार से, किसी का देखा देखी, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भी देखा है जो शुरू शुरू में योगाभ्यास करने के लिए जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स की सहायता से कुछ ऐसे आसन भी जबरन लगाते हैं जो तुरंत उनका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो देखो, आपको ऐसे में जो आपके लिगामेंट इंजरी है, आपके शरीर में फटीग है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती, लिगामेंट इंजरी हो सकती, आपकी जो स्नायु तंत्र पे प्रभाव हो सकता है, आपकी नसें खिंच सकती है, यानी आपको कुछ आपकी बॉडी में डैमेज हो सकता है यदि आप जबरन किसी का देखा देखी योगाभ्यास कर रहे हैं। यदि आपको कोई, जैसे कि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, लंबर का प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पाइल्स है, किसी प्रकार का कोई हार्ट डिसऑर्डर है, तो देखिए वैसे तो किसी योग इंस्ट्रक्टर की सहायता से ही आपको योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद ही आपको योग करना चाहिए। दूसरा, यदि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सी बीमारी है या कोई भी समस्या आपको है, तो आपको अब किसी स्पेशलिस्ट को दिखाकर उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही योगाभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे आसन, जैसे कि यदि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, और आपके हेयर फॉल हो रहा है, किसी विटामिन्स वगैरह की कमी से हेयर फॉल वगैरह कुछ हो रहा है, और आपने देख लिया किसी वीडियो में कि शीर्षासन करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है सिर में और हेयर फॉल रुक जाते हैं, और आप क्या करने लगोगे, हलासन, शीर्षासन, विपरीत करनी, ये करने लगोगे। लेकिन सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को यहाँ पर जोर देने वाले आसन नहीं करने हैं, तो उसे चक्कर आने लगेंगे, उसे यहाँ पर पेन होगा, उसकी गर्दन ऐसे अटक जाएगी, जकड़ जाएगी और उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो देखिए, यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी योग निरीक्षक के, आप किसी हेल्थ इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही योगाभ्यास करें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिना किसी के एडवाइस के, किसी स्पेशलिस्ट के एडवाइस के बिना योगाभ्यास नहीं करना है। आहार व्यवहार का विशेष ध्यान रखना है, स्थान का विशेष ध्यान रखना है, कपड़ों को धारण करते समय विशेष ध्यान रखना है। तभी आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य और आपके शरीर के लिए योगाभ्यास सही रहेगा। नहीं तो वही योगाभ्यास आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। तो योगाभ्यास करने से पहले इन सावधानियों को रखना अत्यंत आवश्यक है। जय माँ भगवती। नमस्कार।